क्यों परेशान हो भाई तुम? क्या कर रहे हो तुम? करना क्या है तुम्हें? सोचा क्या है तुमने? मैं बीएससी कर लूँगा, मैं बीटेक कर लूँगा, मैं पॉलिटेक्निक कर लूँगा, मैं बीए कर लूँगा, मैं एमबीबीएस कर लूँगा, मैं बीसीए कर लूँगा। अरे क्या कर लोगे तुम? बहुत लोग तो ऐसे मुझे मिल रहे हैं जिनसे मैं पूछ रहा हूँ क्या करोगे भाई? बीएससी करेंगे सर। बीएससी क्यों करोगे सर? मेरे भैया बोले थे बीएससी करना है सर। जो मेरे सीनियर लोग थे हम देखे सर 12th पास किए, वो बीएससी किए। अच्छा ठीक है बीएससी करोगे, बीएससी मैथ क्यों करोगे सर? मैथ वाले तो मैथ से बीएससी करते हैं ना। ये कौन सी बात हो रही है यार? कहाँ फंसे हुए हैं आप लोग? आप लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को समझने पर तैयार ही नहीं थे। मैं बीएससी करने जा रहा हूँ, मैं ये पढ़ने वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। क्यों करने जा रहे हो? बगल वाले भैया बोले हैं, पड़ोसी वाले भैया बोले हैं मुझे बीएससी करना है। बीएससी करो। क्यों करना है बीएससी? मैं बीएससी करूँगा बस। ये कौन सी बात हो रही है यार? आपको मतलब ही नहीं पता, भीड़ चाल में बस एक चले जा रहे हो। बहुत सी बच्चों को मैंने देखा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पेपर हो गए, रिजल्ट आ गया, उनका नहीं हुआ। अरे सर मेरा तो बीएससी नहीं हुआ, मेरा तो उसमें नहीं हुआ, मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई। मेरा तो वो सपना, क्या सपना था भाई तुम्हारा? मैं मानता हूँ क्या तुम्हारा डीयू में पढ़ना सपना था? डीयू में पढ़ना सपना था? तुम डीयू में पढ़ना क्यों चाहते थे? बहुत से लोग तो ये नहीं सोच पाते हैं कि वो डीयू क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मैं बस आपको इतना बताता हूँ कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कोई भी सिंपल सरकारी यूनिवर्सिटी, जिनका नाम है और जिनका नाम नहीं है, फ़र्क बस लाइफ का होता है फ्रेंड, बस ज़िंदगी का फ़र्क होता है। आप अगर बीएससी डीयू से कर रहे हो और आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीएससी कर रहे हो, ठीक है, कि दोनों की बुक सेम नहीं चलेगी? क्या दोनों की बुक सेम नहीं चलेगी? बुक तो दोनों की सेम है। क्या दोनों की पढ़ाई सेम नहीं रहेगी? मैं मानता हूँ टीचर थोड़े अलग रहेंगे, कैंपस लाइफ थोड़ी अलग है, लेकिन अब उसके लिए आप बैठ जाएंगे कि अरे मैंने तो ये सोचा था बीएससी करने का, मुझे तो कॉलेज नहीं मिला। अरे कॉलेज नहीं मिला, सब्जेक्ट तो पढ़ा हुआ है, लेकिन आप अलग निराश हो जा रहे हैं। और भी कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे तो इससे परेशान है कि मेरा इस कॉलेज में हुआ नहीं, कुछ इससे परेशान है मुझे ये सब्जेक्ट मिला नहीं। अरे तुम ये सब्जेक्ट, ये कॉलेज ले ही क्यों रहे हो? पहले अपने आप से ये पूछो ना यार। मुझे बीएससी करना है, मुझे बीए करना है, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा, मतलब एक अलग से भीड़ चाल में चले जा रहे हैं। 12th पास हो गया, मैथ से मेरे भैया बोले थे एयरफोर्स की तैयारी करना है, एनडीए की तैयारी करना है, तुम एनडीए की तैयारी करो। मैं चल दिया एनडीए की तैयारी। ये कौन सी बात है यार? किसी बगल वाले में किसी थर्ड पर्सन ने आकर तुम्हें बोला और तुम चल दिए एनडीए की तैयारी कर, और तुम सोचते हो हम सफल भी हो जाएंगे। आज से 5 साल बाद जब आगे चले जाते हो तो कहते हो अरे यार मैं एनडीए में मेहनत नहीं किया, नहीं तो निकाले। अरे क्या मेहनत? तुम्हारा वो सपना ही नहीं है। तुम फौज में जाके करोगे क्या? तुम बॉर्डर में जाकर करोगे क्या जब तुम्हारा दुश्मन से लड़ना सपना ही नहीं है? क्या तुम उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसी चीज़ को समझने की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे पेरेंट्स को, उससे भी ज़्यादा आपको। पेरेंट्स तो भी बहाना बन गए। मेरा मानना है कि 100% में से 20% पेरेंट्स ऐसे हैं, 20% 10%, 20% जो अपने बच्चों को या मतलब दबाव डालते हैं कि तुम यही पढ़ो, यही स्ट्रीम तुम्हें लेना है, इसी में तुमको आगे जाना है। वो 20%। 80% बच्चे ऐसे हैं कहीं यूट्यूब से देख लिया, किसी भैया ने बता दिया, उस मार्ग पे आगे चलते जा। अरे आपको कॉलेज नहीं मिला, लेकिन आपको करना क्या है आगे? आप कॉलेज की तलाश कर क्यों रहे थे? पहले इसका प्रश्न आपके पास है। आप आगे जाना चाहते हैं, जाइए, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि आप आगे मत जाइए, मैं ये नहीं कहता आप बीएससी मत कीजिए, आप बीए मत कीजिए, लेकिन आपको इंटरेस्ट किस में? आप बीएससी करके करना क्या चाहते हैं? क्या आप बीएससी करके सरकारी जॉब करना चाहते हैं? वो आप बीए भी कर सकते हैं। क्या आप बीएससी करके किसी सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? तो आप बीएससी बायो भी लेके कर सकते हैं, आप बीसीए भी कर सकते हैं, लेकिन बीएससी है क्यों? इसकी उत्तर होनी चाहिए आपके पास। आपको पॉलिटिक्स में जाना है, आप कुछ भी करके जा सकते हैं, लेकिन बीए ही क्यों? एक बच्चा बोला सर जी बीए से हिस्ट्री लेंगे तो उसकी नॉलेज भी मिलेगी, तो वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है भाई, मतलब तुमने ये सोचा कि उसमें पढ़ाया क्या जाएगा? तुमने ये सोच कर नहीं है कि भैया बोले बीए कर लो,
उसे पॉलिटिक्स में जाना था तो उसने डिसाइड किया कि मैं बीए करूंगा, बीए में हिस्ट्री और संविधान जैसे सब्जेक्ट लूंगा और उसको पढ़ूंगा तो मेरे लिए आगे क्या रहेगा, आगे आसानी रहेगी। उस चीज़ को मैं समझा हुआ है। लेकिन वो बच्चा बीएससी में आ जाए, वो भले ही मैथ किया हुआ है, उसे बनना पॉलिटिशियन है, और वो बच्चा मैथ में आ जाए और मैथ करके जाए तो उसे आगे कुछ फायदा रहेगा, बनना उसे पॉलिटिशियन है। तो उसे पता क्या होना चाहिए, हिस्ट्री पता होना चाहिए अपने देश का, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पता होना चाहिए, सारे अनुच्छेद उसे पता होना चाहिए। तो क्या वो उसको बीएससी मैथ में मिलेगा? अब वो 3 साल बीएससी मैथ तभी वो पॉलिटिशियन बन सकता है। मैं नहीं बोलता बन नहीं सकता है, लेकिन उसके लिए आरामदायक कौन है, इजी कौन है, उसको सही मार्ग कौन दिखाएगा? तो बीए वाला दिखाएगा। वैसे ही किसी को अगर साइंटिस्ट बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को इंग्लिश में, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अच्छी नॉलेज लेनी है, वो चाहता है कि मैं आगे चल के मैथ पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाऊँ, तो बीएससी करेगा। वो बीएससी मैथ करिए तो उसमें मैथ फिजिक्स की अच्छी सी नॉलेज मिलेगी। वो आगे पढ़ के जाएगा तो उसके लिए अगले को पढ़ाना, अधिक नॉलेज रहेगा तो किसी प्रश्न का उत्तर देना उसके लिए आसान रहेगा। लेकिन आप क्यों उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं जिसमें आपको अपना फ्यूचर ही डिसाइड नहीं है? बहुत लोग तो बीटेक में, बता रहा हूँ रियलिटी, आज तक तो बीटेक एक फैशन बन चुका है। बीटेक लोग इसलिए करते हैं कि आज कर लेंगे तो कल 25,000 की नौकरी मिल जाएगी। भाई साहब लोग 2-2 लाख, मैं बता रहा हूँ, 2-2 लाख पर ईयर देते हैं और कितने लिए 25,000 मिलेंगे, कितने बाद? 4 साल बाद। 4 साल बाद क्या मिलेंगे उनको? 25,000 मिलेंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, बीटेक कर देते हैं। मैं नहीं कहता बीटेक बेकार है, लेकिन आप 25,000 के अमाउंट के लिए 8 लाख रुपये फेंक के चले जा रहे हैं बीटेक करने। आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप वो 4 साल किए, आपने बीएससी किया, बीए किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं बेटा। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपने अपने गोल्डन ईयर का उसमें 3 साल दिया या 4 साल दिया। ये इंपॉर्टेंट करता है, ये मैटर करता है कि आप 3 साल बाद चले जाएंगे। आपने किसी कोर्स को पकड़ना है, इसलिए बहुत अच्छी बात होती है, बहुत सोच समझ के पकड़ना चाहता है, 3 साल बाद चले जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी की तैयारी की, बहुत सारे कोर्सों को डाला, जो बीएससी करना था बीएससी, जिसको मैथ करना था मैथ, जिसको जो सब्जेक्ट लेना था उसको सब्जेक्ट किया। 95% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब पर यह सर्च किया सिलेबस ऑफ दिस एंट्रेंस एग्जाम, इस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, लेकिन किसी ने ये सर्च नहीं किया कि सिलेबस ऑफ बीएससी में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं। इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। इससे आपको तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको तो इस बात से मतलब है कि भैया ने बीएससी बोला था, मैं भी बीएससी करूंगा। तो इससे किस रास्ते पे आप जा रहे हैं, आप सोचिए खुद एक बार। सवेरे सोचिए, इस चीज को अच्छे से समझिए और अच्छे पाथ को डिसाइड कीजिए। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि अब आपकी जो एज है ना, अब आप कॉलेज लाइफ में आ गए। कहते हैं ना, कॉलेज लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए, मेरा मानना है, ठीक है। कॉलेज लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपने सोचा था आज से पहले। बहुत सारे बच्चे आप बहुत सारे बड़े बड़े सपने लेकर ये वीडियो देख रहे होंगे, जिनके बहुत बड़े बड़े सपने होंगे, जो ऑडी, फॉर्च्यूनर, ऐसी गाड़ियों में चलने के सपने देख रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। इस वीडियो को स्पेशली तो मैंने 12th पास बच्चों के लिए बनाया होगा, लेकिन कुछ और भी बच्चे इसको देख रहे होंगे। तो अगर आप उनमें से हैं जो भी कॉलेज में आ गए हैं, आने वाले हैं, अरे यार कम से कम आप कॉलेज में आने के बाद से इतना तो कमाइए कि अपने कॉलेज फीस, अपने हॉस्टल फीस को भर सकें। मैं ये नहीं कहता, बहुत सारे लोग तो देख देख कर भैया यूट्यूब बना रहे हैं, हम भी यूट्यूब चले आते हैं। अरे आपका इंटरेस्ट किधर है? हमें ये चीज़ देखकर वो करना है कि इसमें हाँ हमारा इंटरेस्ट है, हम कॉलेज में अच्छा हमें पढ़ाई करनी है, तो अगर हम इसको 20% के लेवल से भी करते हैं, 20% अपना देते हैं, हमें इसी में आगे जाना है। यही रास्ता हमारा क्या होगा, मेन रास्ता है। हमें आपने बचपन में ही सोचा था कि हमें ये करना है, तो हम आज क्या करेंगे, अगर हमें बिजनेस करना है तो हम बिजनेस को अपना 20% टाइम देंगे, और जैसे ही हमारे 3 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे हम इसमें अपना 80+ कर देंगे। तो सोचिए आप यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, आप कहाँ चले जाएंगे उस टाइम में। अगर आप 20% देते हैं पर मंथ का, मान लीजिए आप पर मंथ का 20% भी देते हैं, आप कहाँ चले जाएंगे आप सोचिए, कितने आगे रहेंगे आप।
जब आपके दोस्त यहाँ से निकलेंगे, मान लीजिए आपका कॉलेज है, यहाँ से निकलेंगे तो कुछ तो चले जाते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी में, कुछ और 5 साल जिनके पास पैसे हैं, देखिए मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, जिनके पास पैसे हैं वह फिर या MBA कुछ पकड़ लेंगे या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी में चल पड़ते हैं। उनको बस चलते जाना है। क्यों? क्योंकि घर से तो 5-6 हज़ार मंथली आ ही जा रहा है, उतने में उनका खर्च निकल ही जा रहा है। उनकी एक कंफर्ट की आदत लग गई है, सुबह खाना पीना सोना, मोबाइल उठाना, OTT पर वीडियो देखना, फिर सो जाना। भैया मंथली तो उनको पता है 5 हज़ार आ ही जा रहा है। लेकिन अब ग्रेजुएशन के बाद से कौन से बच्चे जाते हैं काम करने? अब जिनकी भाई 3 साल तो माँ बाप ने बहुत मुश्किल से मजे करवा दिए, अब उनके पास पैसे नहीं, तो वो जाते हैं कुछ ना कुछ करने। और वो जहाँ करते हैं ना, क्योंकि देखिए अभी तक तो 5 हज़ार पेरेंट्स भिजवा सकते थे, 3 हज़ार उनकी फैमिली के। मैं बहुत बड़ी यहाँ बात बता रहा हूँ, समझिएगा इसको। उनकी अगर जो आप मान लीजिए आप पैसे वाले नहीं, जो पैसे वाले नहीं, जो मध्यम वर्ग से आते हैं, तो उनके परिवार के पास इतना, उनके पास उनकी कैपेबिलिटी थी कि वो अपने बच्चे को ग्रेजुएशन तक 5 से 6 हज़ार रुपये मंथली भेज सकते हैं। उन्होंने उस 3 साल तक 5 से 6 हज़ार तक भेजा। अब 3 साल बाद उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, वो क्या बोलते हैं, भाई तुझको जो करना है कर, इसके आगे हम तुझे सपोर्ट नहीं कर सकते। अब वो बंदा क्या करता है, उसे तो अपना पेट भी भरना है, वो कहीं भी जाएगा 8-10 हज़ार की नौकरी कर लेता है, 10 से 12, 12 से 15, 10-15 साल में 25-30 तक पहुँचता है, शादी वादी हो जाती है, उसी करता रह जाता है। लेकिन अगर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो 3 साल बाद आपको सपोर्ट नहीं कर सकती है, तो आप एक चीज़ सोचिएगा, उस 3 साल के अंदर ना आपको अपने खाने के खर्चे निकालने हैं, ना आपको अपने मोबाइल का बिल निकालना है, ना आपको रहने के खर्चे देने हैं, ना आपको अपनी पढ़ाई से मतलब है, आपको अपने ऊपर 0% इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपके फादर उतने इन्वेस्ट कर रहे हैं भी आपके ऊपर, उनके पास 3 साल कैपेबिलिटी है। अगर इस 3 साल में हम अपना कुछ परसेंट, मैं कुछ परसेंट की बात कर रहा हूँ, जो हम मूवी देखते हैं, जो हम OTT पे वेब सीरीज़ देखते हैं, ये सब चीज़ें हम बंद कर दें, थोड़ा फेसबुक इंस्टाग्राम बंद कर दें, दे टाइम दे, कम दे और कुछ कर दे, तो 3 साल में तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कम है, जो प्रॉफिट आएगा उसको फिर प्रॉफिट पे चेंज करने के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ना घर का बोझ है, घर वाले भी पैसा नहीं मांगे, क्यों भाई लड़का 12th पास किया। तो इस चीज़ को आप कब समझेंगे? वो भेड़ चाल वाले मार्ग में कि भैया ने BSc बताया, हम तो भैया BSc ही करेंगे, भैया ने BA बताया, हम तो भैया BA ही करेंगे। अरे हम ग्रेजुएट सर जी कहलाना है ना, हम ग्रेजुएशन, अरे कुछ से संस्कृत से ग्रेजुएशन क्यों नहीं करो, तब भी ग्रेजुएट कहलाओगे, हिंदी से क्यों नहीं करो, हिंदी से भी ग्रेजुएट कराओगे। ये मतलब नहीं निकलता ना यार। ग्रेजुएट होना बड़ी बात नहीं है, वो 3 साल इम्पोर्टेंट है, 3 साल वो इम्पोर्टेंट। 3 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, उस चीज़ को आप आज देखिए। मैं तो कहता हूँ कॉपी पेन निकालिए, आपने जो सपने देखे उस सपने को राइट डाउन। एक लड़का था, मुझे उसका नाम नहीं याद है, इससे बहुत चर्चे में है, चाय बेचकर वो करोड़ों तक पहुँच गया। इस चीज़ को आप समझिए, चाय बेचता था और चाय बेचते बेचते वो करोड़ों को उसने अपनी क्या थी, पोर्टफोलियो बना लिया था, करोड़ों। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए। घर बैठे सर हम कहीं फैक्ट्री में तो काम करने जा नहीं सकते, अरे आप 5 से 6 घंटे अगर निकाले तो आप टेलीकॉलर की जॉब कर सकते हैं, मिलेगी कहाँ, घर बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला, बाहर निकलना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जॉब ढूंढने के, मैं स्टूडेंट के लिए बस और सबके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं सर हमें भी जॉब चाहिए, तो आप कहिए, मैं उसका वीडियो बना देता हूँ कैसे आप नाबालग जॉब खोज सकते हैं अपने रेंज में, अपने आप को जितना टाइम है उस टाइम से आप कैसी जॉब चाहिए वैसी जॉब आप खोज सकते हैं घर बैठे ही। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, बस आपको जॉब मिल जाएगी। इतना आसान है आज के समय में जॉब खोजना, लेकिन आपको तो नहीं, आपको तो घर बैठे रहना है। मैं ये बता रहा हूँ, कुछ बच्चे थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर वही काम करेंगे। कुछ नहीं होने वाला। 3 साल बाद इमेज करो क्या होगा। अगर 3 साल बाद तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई, जो बच्चे सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए बेसिकली बात कर रहा हूँ, लग गई तब तो भैया ठीक है 40 हज़ार आएगा, ठीक है, कुछ गाड़ी नहीं खरीद पाओगे, बाइक खरीदोगे, तेल डलवा के घूमने लायक रहोगे। लेकिन नहीं लगी तो क्या होगा? सोचा कभी आपने इसके बारे में? दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, नहीं लगी कंपटीशन छोड़िए, करप्शन बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी सरकार हो, करप्शन बढ़ते जा रहे हैं, इस चीज़ को आपको समझना होगा। कोई भी सरकार हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, कोई भी हो, करप्शन है तो करप्शन है, हो रहा है तो करप्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप समझिए। इसके लिए मैं आपको बेसिकली कहूँगा, जो चीज़ें मैंने बताई, सोचिए आपको कौन सा कोर्स लेना है, आप उस पर बैठिए, विचार कीजिए ना।
अरे उस भी कॉलेज में मेरा, उस कॉलेज में हम क्यों डिप्रेस हो भैया, हमें बीएससी करना है। अगर मान लीजिए आपको बीएससी करना है, टीचर बनना चाहते हैं, मैथ लाइन में जाना चाहते हैं, आपको मैथ की अच्छी नॉलेज चाहिए, हम बीएससी करेंगे दूसरे कॉलेज से करेंगे, किताब तो सेम है, हमें मैथ पढ़ना है वहाँ से मैथ पढ़ेंगे। लेकिन क्यों हम उस कॉलेज के लिए, अरे थोड़ी सी कॉलेज लाइफ नहीं मिलेगी, मत मिले जाए कॉलेज लाइफ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, जो कॉलेज लाइफ मिलने के चले देते ना, आपने भी टीवी में देखा था, उससे अलग होती है कॉलेज। कोई कॉलेज और कोई कैंपस हमें कॉलेज लाइफ प्रोवाइड नहीं करता। अ सर्कल ऑफ गुड फ्रेंड्स कैन प्रोवाइड अ बेस्ट कॉलेज लाइफ। जितने अच्छे आपको फ्रेंड मिल जाएंगे ना, अगर आप घटिया से ही कॉलेज में चले जाए, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा, आपको दोस्त बहुत अच्छे मिल गए, तो आपकी जैसी कॉलेज लाइफ पूरी दुनिया में कोई नहीं। तो फ्रेंड बनाते हैं कॉलेज लाइफ को बेस्ट, समझे? फ्रेंड बनाते हैं। मैं आज तक भी किसी नहीं बताऊँ, मैं बता रहा हूँ, तो फ्रेंड बनाते हैं कॉलेज लाइफ को बेस्ट। कॉलेज लाइफ को बेस्ट बनाने फ्रेंड होते हैं। कॉलेज में कैंपस का कोई योगदान नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता। मैं 0% बोलता हूँ, कोई योगदान नहीं होता। इस चीज़ को आप समझिए। कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, बात तो जो मैंने बताने की कोशिश किया है उतने अच्छे तरीके से मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो मैंने बताने का प्रयास किया है शायद मैं बता सका हूँ, जो समझाना चाहता हूँ समझा दिया हूँ। देखिए, अब आपसे एक बात और कहूँगा, सारी बातें तो मैंने कह दी, अब एक बात मैं बोलूँगा तो आप सोचेंगे अरे सर फिर वही बात बोल दी। देखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं नहीं बोलता पढ़ाई मत छोड़िए, लेकिन हमें उसके साथ साथ कुछ करते रहना है, कुछ करते रहना है, ज़्यादा नहीं, कुछ करते रहना है। अगर मान लीजिए आप ये देखिएगा, मैं यहाँ बस आपको बताते रहा हूँ, आप डेली का 1 घंटा निकालते हैं, 365 दिन से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 365 घंटे आपके पास हैं। अगर हम 365 को 24 घंटे से डिवाइड करें, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, अगर हम 24 घंटे से डिवाइड करें तो ये 1 टाइम्स में कुछ, और यहाँ से आपका बचा 12, 150, 125, यह आपका लगभग 5 टाइम्स, मतलब समझ रहे हैं। अगर आप 1 घंटे भी देते हैं तो आप पूरे दिन बिना 15 दिन बिना सोए काम कर रहे हैं। सोचिए, 15 दिन बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए, बस लगातार काम करते जाना। जैसे हम बुक पढ़ रहे, कितनी किताबें पढ़ी जा सकती हैं 15 दिन बिना सोए, बिना खाए। सोचिए आप उस चीज़ को, कहाँ आप चले जाएंगे आगे, कितने आगे आप चले जाएंगे, कितने आगे आप चले जाएंगे। सोचिए 15 दिन, अरे बिना सोए बिना खाए ये 15 दिन पूरा, समझिए इस चीज़ को। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, जो मैंने आपको समझाना चाहता था वो समझा दिया। दूसरी बात कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं आपको, देखिए मार्केट में सब आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मार्केट में धंधा बन चुका है। कोचिंग आएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, ये कोचिंग की फीस भरेंगे, वहाँ भरेंगे। मैं उसको क्रैक करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। सारे बच्चे इस चीज़ को समझें, वो आपके थ्रू हो सकता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट करके बताइए। और ज़्यादा आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम ID है गुरुकुल 01। इस पर भी आप हमें फॉलो कर हमारे साथ चैट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको सॉल्यूशन दी जाएगी। हम यहाँ पे उसी लिए आए हैं ताकि आपकी हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब करते जाइएगा। हैव अ नाइस डे।